सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम अगेन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। एंड दोस्तों देखिए, ये जो जॉब आपकी होने वाली है ये अलग अलग डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री के अंदर जो प्रोजेक्ट चलते हैं उनमें होने वाली है। तो दोस्तों जो पहली जॉब है आपकी, ये तो आपकी जो है ऑन साइट होने वाली है। एंड जो दूसरी जॉब है वो आपकी कंप्लीट एक वर्क फ्रॉम होम जॉब होने वाली है। तो दोस्तों दोनों जॉब हम लोग देखेंगे वन बाय वन। एंड दोस्तों जो पहली जॉब आपकी होने वाली है, देखिए तो वो जो होने वाली है आपकी, वो इंडिया लेबर लाइन में होने वाली है। तो दोस्तों इंडिया लेबर लाइन क्या है? तो दोस्तों ये एक तरह का जो है कॉल सेंटर है। एक तरह की समझ लीजिए कि ये सर्विस प्रोवाइड करता है ऐसे जो इनफॉर्मल सेक्टर के लेबर होते हैं उनकी जो भी क्वेरीज होती हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार जो एम्प्लॉय होते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उनके सारे राइट्स उनको पता होते हैं। लेकिन जो भी इस तरह के इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं जो साइट पे जो है काम करते हैं या डेली वेजेस वर्कर होते हैं, तो उनको कहीं न कहीं अपने लीगल राइट्स या जो भी लेबर लॉज़ होते हैं उनको पता नहीं होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि साइट पे काम कराने वाला जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेकेदार होता है, तो कहीं न कहीं वो जो है उनका जो है शोषण वहाँ पे करता है, उनको जो है उनका पेमेंट नहीं टाइम से करता है। तो इस तरह के जो भी इश्यू होते हैं दोस्तों, जो भी लेबर्स के, इनफॉर्मल सेक्टर के जो भी वर्कर्स होते हैं, तो उनके जो भी इश्यूज़ होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए दोस्तों ये इंडिया लेबर लाइन जो है स्टार्ट की गई थी। दोस्तों इसी में आपकी ये जॉब होने वाली है। एंड दोस्तों ये जो जॉब है आपकी, ये एक टेली काउंसलर की है। यानी कि यहाँ पे आपको देखिए काउंसलिंग प्रोवाइड करवानी है उन लोग को जो भी आपकी मतलब लेबर्स की कोई भी क्वेरी आती है, किसी से भी रिलेटेड कि उसकी पेमेंट रोक ली गई या और भी उसका किसी तरह से जो है उसको वहाँ पे परेशान किया जा रहा है साइट पे। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिज़ॉल्व करनी है लेबर्स की। तो दोस्तों इस टाइम हम लोग देखिए होम पेज पे हैं इंडिया लेबर लाइन के। एंड यहाँ पे देखिए ये इनका जो टोल फ्री नंबर है वो दिया हुआ है। बाकी देखिए यहाँ पे मेंशन है कि वर्कर्स रीच, तो देखिए इतने वर्कर्स ने जो है इनको रीच किया है। इतने जो है केसेस जो है रजिस्टर्ड हुए हैं 4911। एंड देखिए इतने केसेस रिज़ॉल्व भी किए हैं इन्होंने। एंड देखिए मनी रिकवर्ड, तो देखिए इतनी मनी इन्होंने जो है रिकवर्ड भी करी है। जो भी मतलब ऐसी कंपनीज़ थी या ऐसे जो है कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने जो है इस तरह के जो भी लेबर्स थे, इनफॉर्मल वर्कर थे, उनका जो भी पैसा रोका था, तो उन्होंने इतना पैसा रिकवर करके जो है उन लोग को जो है दिया है जिन लोगों ने भी कंप्लेन करी थी। तो दोस्तों इस वेबसाइट को आप चेक आउट कर सकते हैं एंड इसमें कंप्लीट डिटेल और पढ़ सकते हैं कि इंडिया लेबर लाइन क्या है। बाकी देखिए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मेंशन है यहाँ पे कि विद द हेल्प ऑफ आजीविका ब्यूरो, WBC has set up India Labour Line to provide legal aid and mediation services to worker, especially migrant worker. The Labour Line has offices in 5 states and is open to providing free help to worker in any state। तो दोस्तों देखिए किसी भी स्टेट में अगर कोई वर्कर जो है काम कर रहा है एंड कहीं ना कहीं उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट से रिलेटेड या और भी जो है किसी तरह का उसका जो है वहाँ पे परेशान किया जा रहा है साइट पे, तो वो यहाँ पे लेबर लाइन को जो है रीच कर सकता है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे मेंशन है कि इंडिया लेबर लाइन इज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द नीड फॉर सपोर्ट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स एंड ऑल दोज वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। देखिए जो भी ऐसे वर्कर हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो है वर्क करते हैं, जैसे दोस्तों जो भी मतलब हम लोग होते हैं, जैसे हम लोग कंपनी में जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में, तो वहाँ हम लोग को इतनी नॉलेज होती है एंड इतनी अवेयरनेस होती है कि हम लोग के क्या लीगल राइट्स हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स होते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो इस वजह से दोस्तों ये हेल्पलाइन यहाँ पे शुरू की गई थी। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें और मेंशन है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए जैसे मेंशन है कि इनफॉर्मल वर्क मीन्स प्रीकेरियस वर्क इन्वॉल्विंग इर्रेगुलर एंड इनसिक्योर वर्क इन अनसेफ वर्क प्लेस फॉर लॉन्ग आवर्स। तो देखिए वही चीज़ है जो साइट पे जैसे वर्कर काम करते हैं या जो लोग जो है मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं, तो वो सारे वर्कर्स यहाँ पे या जो मिस्त्री होते हैं इस तरह के, तो वो सारी जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उन्हीं के लिए दोस्तों ये इंडिया लेबर लाइन स्टार्ट की गई थी। तो दोस्तों इसी में ये आपकी पहली जॉब होने वाली है। तो अब चलिए चलते हैं एंड बिना देरी किए देखते हैं कि कैसी जॉब है, क्या आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होने वाली है, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेंशन है कि टेली काउंसलर इंडिया लेबर लाइन आजीविका ब्यूरो, लोकेशन गुड़गांव, बैंगलोर, हरियाणा है। तो दोस्तों 3 जगह आपकी ये जॉब लोकेशन होने वाली है। एक तो गुड़गांव यानी कि हरियाणा, एंड दूसरी बैंगलोर यानी कि कर्नाटका में आपकी होने वाली है। एंड दोस्तों देखिए जो लास्ट डेट है इसकी वो 5 मार्च 2024 यानी कि 5 मार्च 2024 है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे मेंशन है कि अर्जेंट रिक्रूटमेंट, आजीविका ब्यूरो, पोजीशन टेली काउंसलर इंडिया लेबर लाइन, हिंदी, तेलुगु, मलयालम एंड बंगाली। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हिंदी एंड तेलुगु, मलयालम एंड बंगाली स्पीकिंग के लिए ये जॉब होने वाली है। एंड देखिए लोकेशन गुड़गांव एंड बैंगलोर एंड वैकेंसी 6 है। एंड लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन इज 5 मार्च 2024। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आजीविका ब्यूरो के बारे में मेंशन है। तो देखिए कि मेंशन है कि यहाँ पे आजीविका ब्यूरो इज सीकिंग एन एक्सपीरियंस एंड कमिटेड कलीग टू जॉइन इट
join its India Labor Line team. And the India Labor Line is a phone-based service to provide information, counseling, distress support, and emergency response to informal workers throughout India. तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि इंडिया लेबर लाइन जो किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो भी इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स होते हैं उनको। एंड देखिए इट इज़ अ पावरफुल टूल अवेलेबल टू ऑल कैटेगरीज ऑफ वेजेड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन द लार्ज सेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज अर्बन सर्विसेज फॉर्म वर्क स्ट्रीट वेंडिंग एक्सेट्रा। तो ये हमने देखा था कि जो भी लोग भी ऐसे जो है मतलब साइट पर वर्क करते हैं या फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं जहाँ पे उनके मतलब कोई भी इस तरह के रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं जहाँ पे उनके लीगल राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो है किसी ना किसी तरह का जो है इशू फेस करते हैं। उसी के लिए दोस्तों ये लेबर लाइन स्टार्ट की गई थी। एंड दोस्तों यहाँ पे देखिए मेंशन है कि द इंडिया लेबर लाइन इज मैनेज बाय आजीविका ब्यूरो एंड सपोर्टेड बाय लार्ज रिस्पांस नेटवर्क ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन लेबर इशू अक्रॉस द कंट्री। तो ये सारी चीज़ हो गई। बाकी दोस्तों आप इनकी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं आजीविका.org। एंड अब हम लोग चलते हैं दोस्तों एंड देखते हैं कि यहाँ पे आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेंशन है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो देखिए ये हमने देख लिया है कि 6 पोजीशन है हिंदी एंड तेलुगु एंड मलयालम एंड बंगाली स्पीकिंग के लिए। बाकी देखिए द टेली काउंसलर विल बी हैंडलिंग कॉल्स ऑन द इंडिया लेबर लाइन टू हेल्प प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड काउंसलिंग टू इन्फॉर्मल सेक्टर वर्कर रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट्स एंड वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट्स। मोर स्पेशली देयर रोल विल इंटेल द फॉलोइंग। तो दोस्तों लेबर लाइन पे जो भी कॉल्स आएंगी तो उन्हीं को आपको हैंडल करना है। जो भी वर्कर्स की क्वेरीज होंगी, जो भी उनके जो है उनके राइट्स हैं, उनके बेनिफिट्स हैं या कोई भी उनका डिस्प्यूट है तो वो आपको वहाँ पे रिज़ॉल्व करना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको काम क्या करना होगा, तो देखिए आंसरिंग कॉल्स कमिंग इनटू इंडिया लेबर लाइन, प्रोवाइडिंग फर्स्ट काउंसलिंग एंड एडवाइस टू वर्कर। तो जो भी इनकमिंग कॉल आएगी तो आपको वहाँ पे उसको अटेंड करनी होगी एंड जो है आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी होगी एंड एडवाइस जो भी जो है जेन्युइन एडवाइस होगी वो आप वहाँ पे वर्कर्स को प्रोवाइड करेंगे। एंड उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन फैक्ट रिलेटेड टू द वर्कर केस, जो भी उसका केस होगा तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होंगे। बाकी देखिए इशूइंग लीगल नोटिसेस एंड द प्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीड वर्कर। तो जो भी वर्कर की कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी फैक्ट्री से रिलेटेड या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड, तो वर्कर के बिहाफ पे आपको लीगल नोटिस इशू करना होगा जो भी अपोनेंट पार्टी होगी उसको। एंड उसके बाद देखिए फॉलो अप ऑन इश्यूज रजिस्टर्ड बाय वर्कर एंड रेफरिंग केसेस टू कंसर्न डिपार्टमेंट एंड एनजीओ नेटवर्क। तो जो भी इशू होगा उसको आपको जो है रेफर करना होगा जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है या एनजीओ जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं वो काम कर रहे हैं उनको। एंड बाकी देखिए रिपोर्ट राइटिंग, डेटा हैंडलिंग एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। बाकी दोस्तों देखिए डिजायर्ड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस तो क्या मेंशन है, तो देखिए द आइडियल कैंडिडेट शुड हैव द विलिंगनेस टू अटेंड कॉल्स कंटिन्यूअसली, द एबिलिटी टू काउंसिल वर्क calmly in a high stress situation and have good listening skills and patience in dealing with the worker। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ कॉल अटेंड करनी पड़ सकती है। एंड अगर आपके पास कहीं ना कहीं जो है कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा। एंड उसके बाद दोस्तों एक मेंशन है कि मीडिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स ऑफ रिजॉल्व एंड डिस्प्यूट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्कर्स। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके पास एक मीडिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की भी स्किल होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई भी वर्कर है उसकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसने जो भी प्रॉब्लम आपको बताई तो आप कहीं ना कहीं जो भी उसके अपोनेंट है, जो भी फैक्ट्री है ऑनर है या जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, उससे आप कहीं ना कहीं जो उसको मीडिएशन का भी रास्ता निकाल सकते हैं आप कि हाँ अगर कुछ मतलब सेटलमेंट हो जाता है तो ये आपको पहले जो है ट्राई करना होगा। एंड उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर आप जो है लीगल एक्शन वहाँ पे लेंगे वर्कर्स के बिहाफ पे। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मेंशन है कि द प्रोग्राम रिक्वायर्स एंड एक्सपेक्ट दैट द टेली काउंसिल विल एनहांस देयर स्किल एंड कॉम्पिटेंसी बाय स्टडीइंग वेरियस लॉज स्पेशली लेबर लॉज पॉलिसी एंड स्कीम मेड फॉर वर्कर एज वेल एज अदर रिसोर्सेज ऑन लेबर इशू। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो भी लेबर इश्यूज होते हैं, लेबर लॉज होते हैं, उनको भी आपको डीपली स्टडी करना होगा। उसके बाद ही आप जो है यहाँ पे लेबर्स के जो भी इशू होंगे उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। एंड उसके बाद देखिए बेसिक कंप्यूटर स्किल फॉर डेटा अपडेट एंड डॉक्यूमेंटेशन पर्पज इज मैंडेटरी, बेसिक एक्सेल स्किल आर एसेंशियल। तो ये बेसिक हो गया यानी कि बेसिक कंप्यूटर स्किल यहाँ पे आपको आनी चाहिए। एंड उसके बाद देखिए दोस्तों लैंग्वेज, तो देखिए हिंदी, तेलुगु एंड बंगाली जैसे कि हमने देखा था कि इन 3 लैंग्वेज का ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए प्लीज़ नोट द एबिलिटी टू रीड एंड राइट बेसिक इंग्लिश इज़ मैंडेटरी। तो बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए इधर आप जो है अप्लाई कर रहे हैं हिंदी के लिए, तेलुगु के लिए या फिर बाइलिंगुअल मलयालम या बंगाली के लिए, लेकिन बेसिक इंग्लिश आपको यहाँ पे आनी चाहिए। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मेंशन है कि द रेम्यूनरेशन ऑफ टेली काउंसिल विल बी इन द रेंज ऑफ 2.8 टू 4 lakhs पर एनम, दिस इज नेगोशिएबल बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट्स कॉम्पिटेंसी एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 2.8 से 4 lakhs पर एनम होनी चाहिए है, लेकिन इससे ज़्यादा भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं कस्टमर हैंडलिंग का या फिर कॉल सेंटर का।
तो दोस्तों फ्रेशर भी एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। एंड देखिए फ्रेशर की सैलरी है जो मेंशन है ये 2.8 से 4 लाख पर एनम। तो ये फ्रेशर की है। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है कि दिस इज नेगोशिएबल बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट्स कॉम्पिटेंसी एंड एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इस तरह की मतलब कस्टमर हैंडलिंग का या फिर कॉल सेंटर का, तो यहाँ पे आप जो है इससे ज़्यादा भी यानी कि आपके पास अगर 1-2 साल, तो आप यहाँ पे 6 लाख टू 7 लाख भी जो है सैलरी यहाँ पे माँग सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए कुछ और चीज़ें मेंशन है कि आजीविका ब्यूरो इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। वी आर कमिटेड टू क्रिएटिंग अ डाइवर्स एंड इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट। वी इनकरेज पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज एंड अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप टू अप्लाई। दोस्तों अगर कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, इस तरह फिजिकल डिसेबिलिटी पर्सन है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मेंशन है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर सीवीज विद अ कवरिंग लेटर टू द फॉलोइंग ईमेल आईडी। तो दोस्तों ये जो ईमेल आईडी है, ईमेल एड्रेस है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपनी सीवी सेंड कर सकते हैं। देखिए jobs@ajeevika.org। तो दोस्तों ये जो ईमेल एड्रेस है इस पे ही आपको अपनी सीवी या रिज्यूमे सेंड करना है। एंड साथ ही साथ आप अपना एक कवर लेटर भी अटैच करेंगे, क्योंकि कि आप इस जॉब के लिए क्यों एक परफेक्ट फिट है। एंड देखिए जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च 2024, उससे पहले-पहले आपको ये जो है अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों आप इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वो भी चेकआउट कर सकते हैं ajeevika.org, इसका देखिए यहाँ पे लिंक ऊपर दिया हुआ है। तो इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसका लिंक, तो आप इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्ट आप जो है इस ईमेल एड्रेस पे अपनी सीवी या रिज़्यूम सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में सारी डिटेल जो कि थी टेली काउंसलर की इंडिया लेबर लाइन में। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं एंड देखते हैं कि सेकंड जॉब कौन-सी है। तो जो सेकंड जॉब है हम लोग की वो देखिए वर्चुअल काउंसलर की है। एंड दोस्तों वर्चुअल काउंसलर का मतलब कि ये कंप्लीट आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब होने वाली है। एंड दोस्तों देखिए हेपेटाइटिस सी सेल्फ टेस्टिंग एंड साथी, तो दोस्तों ये जो जॉब है ये साथी फाउंडेशन की तरफ से निकाली गई है। एंड बाकी देखिए जो लोकेशन है वो मिज़ोरम एंड उत्तर प्रदेश है। सो दोस्तों लोकेशन तो ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन आपको जो हैंडल करना है वो मिज़ोरम एंड उत्तर प्रदेश के जो है केसेज़ एंड पॉपुलेशन को हैंडल करना है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे मेंशन है कि जॉब टाइटल तो देखिए वर्चुअल काउंसलर, हेपेटाइटिस सी सेल्फ टेस्टिंग। बाकी नंबर ऑफ पोजीशन 2 पोजीशन, 1 फ्लुएंट इन हिंदी एंड 1 फ्लुएंट इन मिज़ो, बोथ फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आप हिंदी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी आनी चाहिए। एंड अगर मिज़ोरम के लिए तो मिज़ो। एंड इंग्लिश जो है यहाँ पे कंपल्सरी है दोनों के लिए। एंड बाकी दोस्तों देखिए जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट वो फरवरी 28 2024 होने वाली है। एंड बाकी दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और मेंशन है कि पर्पस तो देखिए साथी सीक्स टू अपॉइंट टू वर्चुअल काउंसलर कंसल्टेंट, वन फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड वन फ्लुएंट इन मिज़ो एंड इंग्लिश। यानी देखिए इंग्लिश यहाँ पे कंपल्सरी है, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश या फिर मिज़ो एंड इंग्लिश। और हेपेटाइटिस सी सेल्फ टेस्टिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय पाथ एज कंसोर्टियम लीड एंड साथी एज वन ऑफ द मेजर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर। एंड बाकी दोस्तों देखिए यहाँ पे साथी के बारे में कुछ मेंशन है अबाउट साथी। तो देखिए साथी रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ है, और फाउंडेड विद द विजन टू स्टेबलाइज एंड रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ एचआईवी ऑप्टिक एड्स इन इंडिया। ओवर द ईयर इट्स मिशन हैज एक्सपेंड टू स्ट्रेंथन एंड स्केल अप access to stigma-free healthcare, social protection, and legal services for communities affected by HIV, TB, COVID, वायरल हेपेटाइटिस एंड अदर कंडीशन। तो दोस्तों साथ ही एनजीओ जो है वो इस तरह के जो भी केसेस होते हैं हेल्थ इशू के, एचआईवी, एड्स, टीबी, कोविड, हेपेटाइटिस, तो इसमें इस तरह के जो भी पेशेंट होते हैं तो उनको ये यहाँ पे जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड देखिए एज वेल एज दोज मार्जिनलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर, सेक्सुअलिटी, इनकार्पोरेटेड स्टेटस एंड अदर फैक्टर्स। साथ ही इज हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई विद 11 अदर ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री। तो दोस्तों इनका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। एंड 11 अदर ऑफिसेज भी हैं इनके पूरे देश में। दोस्तों देखिए जो भी जॉब होती है ना तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जो है पढ़ लेना चाहिए, जो भी जहाँ भी जॉब निकलती है। तो साथी फाउंडेशन की जॉब है तो आपको साथी फाउंडेशन के बारे में दोस्तों आप सर्च कर सकते हैं। एंड उसके बारे में बाकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपसे इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं। ये साथी क्या काम करता है, साथी फाउंडेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। एंड बाकी दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए लैंग्वेज क्या है, तो देखिए द वर्चुअल काउंसलर शुड बी गुड कम्युनिकेटर विद इंग्लिश, हिंदी फॉर यूपी एंड मिजो फॉर मिजोरम, तो ये हमने देख लिया। एंड उसके बाद देखिए दोस्तों जॉब ओवरव्यू। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मेंशन है कि वी आर सीकिंग अ हाईली मोटिवेटेड एंड एम्पैथेटिक वर्चुअल काउंसलर टू जॉइन अवर टीम फॉर अ हेपेटाइटिस सी सेल्फ टेस्टिंग प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये जो हेपेटाइटिस सी सेल्फ टेस्टिंग प्रोजेक्ट है तो उसके अंडर में दोस्तों यहाँ पे आपको काम करना होगा एज अ वर्चुअल काउंसलर, यानी कि आपको यहाँ पे कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम जॉब करनी है। And देखिए the virtual counselor will play a crucial role in providing remote counseling and support to individual participating in the self-testing initiative for hepatitis C.
The successful candidate will be responsible for guiding participant through the self-testing process, offering emotional support and ensuring a positive and informed experience. तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है सेल्फ टेस्टिंग का, तो वहाँ पे जो भी मतलब ऐसे लोग होंगे जिनकी कोई भी क्वेरी होगी, सेल्फ टेस्टिंग का जो भी प्रोसेस है, हेपेटाइटिस सी सेल्फ टेस्टिंग का जो भी प्रोसेस होगा, तो वहाँ पे आपको जो है लोगों को गाइड करना होगा। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मेंशन है कि द स्पेसिफिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्टेड बिलो विल बी डन वर्चुअली थ्रू मोबाइल कॉल्स, मैसेज, ईमेल ऑन द कंसेंट ऑन द क्लाइंट पार्टिसिपेंट। तो कंप्लीट दोस्तों ये वर्क फ्रॉम होम है, आपको कॉल, मैसेज एंड ईमेल से ही यहाँ पे जो है डील करना है। तो देखिए काउंसलिंग एंड गाइडेंस, तो यहाँ पे देखिए मेंशन है कि प्रोवाइड वर्चुअल काउंसलिंग सेशन टू इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन दी हेपेटाइटिस सी सेल्फ टेस्टिंग प्रोग्राम। तो ये हमने देख लिया कि जो लोग भी हेपेटाइटिस सी सेल्फ टेस्टिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको आपको यहाँ पे काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। And they offer guidance and support throughout the self-testing process, ensuring participants understand the steps involved in the address and address any concern they may have। तो दोस्तों जो भी steps involved हैं सेल्फ टेस्टिंग में, हेपेटाइटिस सी सेल्फ टेस्टिंग में, तो वो आपको यहाँ पे गाइड करना है। एंड कोई भी अगर इशू होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो उसको भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। एंड बाकी देखिए एजुकेशनल सपोर्ट, एजुकेट पार्टिसिपेंट अबाउट हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिशन मेथड एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ टेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। उनको हेपेटाइटिस सी के बारे में अवेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी देखिए आंसर क्वेरीज रिलेटेड टू द सेल्फ टेस्टिंग किट, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन एंड एनी पोटेंशियल फॉलो। तो देखिए सेल्फ टेस्टिंग किट की कोई भी क्वेरी होती है, जैसे दोस्तों क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ग्लूकोमीटर होता है ब्लड शुगर टेस्ट करने का। तो उसी तरह के ये जो हेपेटाइटिस सी सेल्फ टेस्टिंग किट होगी, उसको कैसे यूज़ करना है, उसमें मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करना है, या उसमें कोई भी जो है प्रॉब्लम आती है, तो वो कैसे जो है आपको जो है गाइड करना है, मतलब जो भी पेशेंट है उनको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल करनी है, एंड इसकी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको कैसे जो है बताना है, कैसे आप जो है उस किट से जो है टेस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए दोस्तों इमोशनल सपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आपको इमोशनल सपोर्ट तो कहीं न कहीं प्रोवाइड करना ही होगा। अगर पेशेंट है, तो उसको आपको कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें भी होंगी। ये नहीं कि उसकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है एंड आप भी एग्रेसिव हो गए, तो कोई भी पेशेंट होता है तो वो चाहता है कि उसको कहीं न कहीं एक इमोशनल सपोर्ट भी मिले। तो ये चीज़ हो गई। बाकी दोस्तों देखिए कम्युनिकेशन, टू मेंटेन क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन विद पार्टिसिपेंट थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म, कोलैबोरेट विद द प्रोजेक्ट टीम टू रिले पार्टिसिपेंट फीडबैक एंड इम्प्रूव द ओवरऑल सेल्फ टेस्टिंग एक्सपीरियंस। एंड देखिए डॉक्यूमेंटेशन टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन एक्यूरेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड ऑफ काउंसलिंग सेशन, डॉक्यूमेंट पार्टिसिपेंट इंटरेक्शन, कंसर्न एंड आउटकम फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस पर्पस। तो ये सारी चीज़ें भी हो गई दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है। बाकी देखिए टेक्निकल असिस्टेंट, टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड ट्रबल शूट टेक्निकल इशू रिलेटेड टू द सेल्फ टेस्टिंग किट और वर्चुअल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। दोस्तों वही चीज़ है कि जो भी ये सेल्फ टेस्टिंग किट उन्होंने बनाई है हेपेटाइटिस सी की रिलेटेड, जो भी क्वेरी होती है, टेक्निकल इशू होता है, मशीन चल नहीं रही है, बैटरी डाउन है, डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है, जिस तरह की भी क्वेरी होगी, तो वो आपको यहाँ पे दोस्तों रिजॉल्व करनी होगी। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए फॉलो अप, तो देखिए कंडक्ट फॉलो अप सेशन टू इंश्योर पार्टिसिपेंट रिसीव एप्रोप्रिएट गाइडेंस पोस्ट टेस्टिंग एंड कनेक्ट विद देम एडिशनल रिसोर्सेज इफ नेसेसरी। तो दोस्तों देखिए फॉलो अप भी आपको लेना है कि नहीं, एक बार आपने सारी चीज़ें बता दी पेशेंट को कि ऐसे-ऐसे कर लो, एंड उसके बाद अगर उसकी कॉल बैक नहीं आती है, तो आप उसको कॉल बैक करके फॉलो अप लेंगे कि हाँ, आपकी चीज़ सही चल रही है, आपकी टेस्टिंग हो गई। ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आपको करनी है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए कोलैबोरेशन भी लिखा है, कोलैबोरेट विद अदर टीम मेंबर इंक्लूडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू इंश्योर अ कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम फॉर पार्टिसिपेंट। तो ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों, जो भी अलग टीम मेंबर्स होंगे उनके साथ भी आपको यहाँ पे कोलैबोरेशन करना होगा। एंड दोस्तों देखिए क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बैचलर डिग्री इन काउंसलिंग, साइकोलॉजी, सोशल वर्क और रिलेटेड फील्ड। तो दोस्तों अगर आपके पास बैचलर डिग्री है काउंसलिंग में, साइकोलॉजी में, सोशल वर्क में, या ऐसी किसी भी रिलेटेड फील्ड में, हेल्थ का आपके पास हो गया, आपके पास बी फार्मा हो गया, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए प्रूवन 4 टू 5 ईयर एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग और रिलेटेड फील्ड प्रेफरेबली इन वर्चुअल सेटिंग। एंड देखिए गुड कम्युनिकेशन इसके लिए हिंदी एंड विजुअल लैंग्वेज, तो ये हमने देखा क्योंकि ये यूपी एंड जो है मिजोरम के लिए है। बाकी देखिए प्रायर एक्सपोजर ऑफ वर्किंग इन हेल्थ प्रोजेक्ट, तो अगर आपने आपके पास हेल्थ प्रोजेक्ट में वर्क करने का या किसी ऐसे एनजीओ में जो हेल्थ पे काम करता है, वहाँ पे आपने अगर काम किया है, तो यहाँ पे आपको एक एडेड एडवांटेज मिलने वाला है। एंड बाकी देखिए नॉलेज ऑफ हेपेटाइटिस सी एंड फेमिलियरिटी विद द सेल्फ टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज। तो दोस्तों आपके पास हेपेटाइटिस सी की भी नॉलेज होनी चाहिए, एंड जो भी सेल्फ टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज होती हैं, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड देखिए एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग स्किल, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एज अ पार्ट ऑफ अ रिमोट टीम। तो देखिए दोस्तों मेंशन है यहाँ पे रिमोट टीम, तो ये कंप्लीट आपकी रिमोट जॉब होने वाली है। एंड देखिए स्ट्रॉन्ग एम्पैथी एंड इंटरपर्सनल स्किल, कंफर्टेबल यूजिंग वर्चुअल कम्युनिकेशन टूल। तो दोस्तों वर्चुअल जॉब है, तो वर्चुअल कम्युनिकेशन के जो भी टूल होते हैं, ईमेल हो गया आपका, फ़ोन हो गया,
या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो भी हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ करना आनी चाहिए। एंड बाकी दोस्तों देखिए टाइमिंग क्या है, टू 10 AM से 6 PM वर्क फ्रॉम होम है आपकी। एंड बाकी देखिए दिस इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू अ मीनिंगफुल पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल लाइफ। इफ यू आर पैशनेट अबाउट काउंसलिंग पब्लिक हेल्थ एंड लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर पॉजिटिव आउटकम, वी एनकरेज यू टू अप्लाई। दोस्तों अगर आपके पास पब्लिक हेल्थ का एक्सपीरियंस है या पब्लिक हेल्थ में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों अब देखिए आपको अप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। देखिए लिखा है, प्लीज सबमिट अ कॉम्प्रिहेंसिव सीवी एंड कवर लेटर विद द फॉलोइंग मैंडेटरी डिटेल्स इन टेबुलर फॉर्म। तो दोस्तों इसको देखिए आपको कॉपी कर लेना है एंड इसके आगे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। जैसे नेम आपका क्या हो गया, एज एंड हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर, टोटल एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग, प्रेजेंट एम्प्लॉयर यानी कि अगर आप जो है कहीं काम कर रहे हैं तो आप क्या मतलब जो है एम्प्लॉयर की डिटेल, लोकेशन, प्रेजेंट लोकेशन, प्रेफर्ड लोकेशन, तो यहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए आपकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी यानी जो भी आपकी अभी सैलरी है ना, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी देखिए नोटिस पीरियड, नेम ऑफ 3 रेफरेंस इंक्लूडिंग अ करंट और मोस्ट रीसेंट एम्प्लॉयर, तो आप यहाँ पे रेफरेंस डाल सकते हैं। आपने पास्ट में जहाँ भी जॉब की है तो वहाँ पे जो भी आपका टीम लीड या मैनेजर है, तो उसका भी आप यहाँ पे रेफरेंस डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको कॉपी करके एंड सिंपल आपको जो है यहाँ पे अपनी सीवी अटैच करके जो है आपको मेल कर देना है। एंड देखिए देखो दोस्तों जो आपको मेल करना है, तो देखिए लिखा है यहाँ पे कि ईमेल टू सेंड एप्लीकेंट एट द जॉब एट द रेट एच जॉब अंडरस्कोर hcvs@sathi.org। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ और मेंशन है कि क्वालिफाइड एप्लीकेंट हु आर एचआईवी अफेक्टेड वुमेन एंड और बिलोंगिंग टू सेक्सुअल जेंडर माइनॉरिटी पॉपुलेशन आर इनकरेज टू अप्लाई। तो दोस्तों देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि देखिए मेंशन है कि दोज हु आर एचआईवी अफेक्टेड वुमेन एंड और बिलोंगिंग टू सेक्सुअल ऑब्लिक जेंडर माइनॉरिटी पॉपुलेशन आर इनकरेज टू अप्लाई। तो जो लोग भी ऐसे हैं जो एचआईवी अफेक्टेड हैं, फिर वुमेन हैं, या फिर इस तरह के जो लोग सेक्सुअल या जेंडर माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, तो तो वो लोग यहाँ पे दोस्तों उनको इनकरेज किया गया है कि अप्लाई करें। तो दोस्तों सिंपल आपको सारी डिटेल अपनी ये इसको दोस्तों आप कॉपी कर लीजिएगा, बाकी मैं इसको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। एंड उसके बाद आप अपनी सीवी एंड कवर लेटर अटैच करके एंड ये जो ईमेल एड्रेस है jobs_hcvst@sathi.org, इस पे दोस्तों आपको सेंड कर देना है। एंड जो लास्ट डेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 फरवरी 2024। तो दोस्तों उससे पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ये थी दोनों जॉब हम लोग ने देखी दोस्तों। जो पहली जॉब थी दोस्तों वो इंडिया लेबर लाइन की थी एंड जो दोस्तों दूसरी थी वो साथी फाउंडेशन की थी, जो कि हेल्थ सेक्टर की जॉब थी और वो कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम थी। तो दोस्तों दोनों जॉब कहीं ना कहीं एक तरह की कस्टमर सेंट्रिक जॉब है, जहाँ पे आपको कस्टमर से डील करना है। जो इंडिया लेबर लाइन की है वहाँ पे आपको जो भी मतलब लेबर क्लास है, जो भी डेली वेजेड वर्कर हैं, उनकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी जो है उनकी इशू है, उनको आपको रिजॉल्व करना है। जो भी इनकमिंग कॉल आएंगी इंडिया लेबर लाइन पे वो आपको हैंडल करनी है। जो सेकंड जॉब है दोस्तों आपकी वो साथी फाउंडेशन की तरफ से है, जो कि हेल्थ सेक्टर पे काम करता है। जो भी हेपेटाइटिस सी की जो सेल्फ टेस्टिंग किट है वो कैसे यूज़ करनी है, उसमें कोई भी क्वेरी आती है तो वो आपको अपने पेशेंट को बतानी है। दोस्तों सिंपल जॉब है दोनों। जो लोग भी दोस्तों एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें। बाकी दोस्तों अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। जो लोग भी इस तरह की जॉब सर्च कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, एनजीओ जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, वर्क फ्रॉम होम जॉब, एनजीओ जॉब्स के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।